बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है ना? हमारे देश में कथा कहानी की समृद्ध व अंतहीन श्रृंखला के पीछे हमारा सामाजिक ताना बाना तथा संयुक्त परिवारों का प्रचलन मुख्य कारण रहा है। जब भी हमें लंबा अवकाश मिलता है, बच्चों के मन में नाना नानी के घर जाने की स्वाभाविक उत्कंठा जाग उठती है और वे जाते भी हैं। इसके पीछे नाना नानी का वात्सल्य तो है ही, उनके मुख से निकलने वाली कहानियों का आकर्षण भी कुछ कम नहीं है। नाना या नानी द्वारा घर के नन्हे मुन्नों को कहानी किस्से सुनाने का यह सिलसिला शाम ढलते ही शुरू हो जाता था। बच्चे इसमें कुछ इस कदर डूब जाते थे कि खाने सोने की सुध भी नहीं रहती। ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता था इन कहानियों में। बाद में इन्हीं कहानियों में कुफल या सुफल का समावेश हो गया, ताकि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ कुछ प्रेरणा भी ग्रहण कर सके। नाना नानी के मुख से निकलने वाली अधिकांश कहानियाँ हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य का ही परिवर्तित स्वरूप है। धीरे धीरे इसमें विश्व प्रसिद्ध कथाओं का भी समावेश हो गया। बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर उनका आत्मिक व मानसिक विकास करने वाली ऐसी ही चुनिंदा कहानियों को पेश किया गया है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में न तो नाना नानी के पास समय रहता है और न ही बच्चों के पास। इसलिए मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से मनोरंजक कहानियाँ सुना रही हूँ। तो चलो बच्चों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का शीर्षक है महादान। राजा भोज बड़े दयावान, पुण्यवान, विद्वान व प्रतापी थे। वे दीनहीन लोगों की हर संभव मदद किया करते थे। उन्हीं के राज्य में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक पुत्री थी। जैसे तैसे करके गुजारा चलता था। कालांतर में ब्राह्मण पुत्री सयानी हो गई तो एक दिन ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हमारे पास धन दौलत कुछ भी नहीं है, पुत्री भी अब सयानी हो गई है, इसका विवाह कैसे होगा? आप मेरा कहा माने तो राजा से थोड़ा धन मांग लाए। राजा बड़े दयालु हैं, वे हमारी मदद अवश्य करेंगे। अगले दिन ब्राह्मण राजा भोज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बांध दी। रास्ते में उसे भूख लगी और वह रोटी खाने लगा। उसने एक निवाला तोड़ा ही था कि एक कुत्ता सामने आकर बैठ गया। ब्राह्मण ने रोटियों में से एक रोटी उसे दे दी। उसने वह रोटी पलक झपकते ही खा ली और ब्राह्मण की ओर मुंह लिए ताकता रहा। ब्राह्मण ने तब एक एक करके 4 रोटियां उसे खिला दी और राजा के महल में पहुंचा। वहां उसने धन की याचना की तो राजा भोज बोले, ब्राह्मण देवता, यदि आपने कोई पुण्य कर्म किया हो तो मुझे दे दे, उसके बदले में मैं आपको धन प्रदान करूंगा। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तो कभी कोई विशेष पुण्य किया ही नहीं। हाँ, कुत्ते को जो 4 रोटियां दी थी वही पुण्य राजा को दे देता हूँ। फिर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पल्ले पर ब्राह्मण का पुण्य रखकर उसके भार जितना ही धन देने लगे। लेकिन ब्राह्मण के पुण्य के आगे राजा के धन का पल्ला झुक ही न सका। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप जादूगर हैं या देवता? अपने सत्य स्वरूप की मुझे दर्शन दे। तब ब्राह्मण बोला, महाराज, न मैं तो जादूगर हूँ और न ही कोई देव पुरुष। मैं तो अति निर्धन सामान्य सा ब्राह्मण हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी कोई विशेष पुण्य कर्म नहीं किया। हाँ, आज मार्ग में आते समय कुत्ते को 4 रोटियां अवश्य खिलाई थी। मैं अभी तक भूखा ही हूँ। राजा भोज ने दरबार के विद्वजनों व पुरोहितों से कहा, मैं नित्य बहुत दान पुण्य किया करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फल कभी नहीं मिला, जबकि ब्राह्मण देवता ने मात्र एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई थी। उसका इतना प्रभाव, इसका क्या कारण है? पुरोहितों व विद्वजन बोले, महाराज, ब्राह्मण अति निर्धन है। दान में जो चीज़ें इन्हें मिलती है इसी से इनकी गुजर बसर होती है। वे 4 रोटियां भी दान में मिले आटे, नमक आदि से बनी थी। अतः दान में मिले आटे से बनी रोटियां इन्होंने कुत्ते को खिला दी और स्वयं भूखे रहे। महाराज, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दान की चीज का दान करना महादान है। ब्राह्मण देवता ने जो महादान किया था उसी के प्रभाववश इनके पुण्य का पड़ना भारी है। फिर राजा भोज उस ब्राह्मण पर बड़े प्रसन्न हुए
और उसकी पुत्री का विवाह उन्होंने खजाने से धन देकर बड़ी धूमधाम से करवाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी वस्तु विशेष से दान का महत्व नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि किस परिस्थितियों में यह दान किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।